स्पोकन इंग्लिश के इस वीडियो में आज हम लोग सीखेंगे किसी के पास कुछ होना या नहीं होना फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए। इससे पहले के दो वीडियो में हमने प्रेजेंट और पास्ट के सेंटेंसेस के बारे में सीखा था। आज हम जानेंगे फ्यूचर के सेंटेंसेस के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पॉजिटिव सेंटेंसेस के बारे में। पॉजिटिव सेंटेंसेस यानी कि जैसे कि आपको फ्यूचर में किसको पूछना हो, जैसे कि मेरे पास नई कार होगी, उसके पास तुम्हारे लिए टाइम होगा, पापा के पास मेरा लैपटॉप होगा, यानी कि मैं बता रहा हूँ कि उनके पास ऐसा होगा, फ्यूचर के अंदर बता रहा हूँ। तो आपको ऐसे सेंटेंस कैसे बनाने हैं? सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला की बात की जाए तो सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सब्जेक्ट के बाद इसमें आ जाएगा विल हैव। अगर किसी के पास कुछ होगा तो हम विल हैव का यूज करेंगे और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंसेस करते हैं ताकि हमें टॉपिक बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पर इसके कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं और इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इस टॉपिक को समझ लेंगे। सबसे पहला जो सेंटेंस है यहाँ पर, भाई के पास तुम्हारा मोबाइल होगा। मैं फ्यूचर में बता रहा हूँ भाई के पास तुम्हारा मोबाइल होगा, तो सब्जेक्ट में क्या हो जाएगा? भाई, ब्रदर। फिर आ जाएगा विल हैव, ब्रदर विल हैव ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या है? तुम्हारा मोबाइल, ब्रदर विल हैव योर मोबाइल। तो यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। कितना इजी सेंटेंस को बनाना, ब्रदर विल हैव योर मोबाइल। उसके बाद यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है, उसके पास जल्द ही एक नई कार होगी। मतलब बता रहे कि उसके पास जल्द ही एक नई कार होगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे सब्जेक्ट में ही के बाद हम लगा देंगे विल हैव, ही विल हैव। अब क्या होगा? एक नई कार, ही विल हैव अ न्यू कार। ऑब्जेक्ट में क्या आ जाएगा? अ न्यू कार, ही विल हैव अ न्यू कार। जल्द ही के लिए हम यूज करेंगे सुन। क्या यूज करेंगे? सुन। यहाँ पर सेंटेंस क्या बनता है? ही विल हैव अ न्यू कार सुन। यहाँ पर एक और सेंटेंस लिखा हुआ है, तुम्हारे पास शाम तक अच्छी खबर होगी। हम जिसको बोलते हैं ना भाई, तुम्हारे पास शाम तक अच्छी खबर होगी। तो तुम्हारे के लिए सब्जेक्ट में यूज करेंगे यू। फिर आ जाएगा विल हैव, होगा के लिए यू विल हैव। ठीक है ना? यू विल हैव क्या होगा? अच्छी खबर। यू विल हैव अ गुड न्यूज। अच्छी खबर को बोलेंगे यू विल हैव अ गुड न्यूज। अब शाम तक के लिए यूज करेंगे यू विल हैव अ गुड न्यूज बाय द इवनिंग। बाय द इवनिंग। यहां पर सेंटेंस पूरा होता है, यू विल हैव अ गुड न्यूज बाय द इवनिंग। तो देखा कितना इजी है सेंटेंसेस को बनाना। बस आपको फॉर्मूला को ध्यान रखना है और इस तरीके से आपको सेंटेंसेस को बनाना है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं, अगर आपको इसके अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो। अभी तो हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस सीखे। नेगेटिव का मतलब जैसे कि उसके पास तुम्हारा मोबाइल नहीं होगा, पापा के पास नई कार नहीं होगी, सर के पास तुम्हारे लिए टाइम नहीं होगा। तो यानी कि मैं फ्यूचर में ऐसा बता रहा हूं कि नहीं होगा, नेगेटिव सेंटेंसेस बता रहा हूं। इसकी फॉर्मूला की बात की जाए तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे। फिर आ जाएगा विल नॉट हैव। यहाँ पर विल नॉट है ना, नॉट का यूज कर रहा हूं तो क्या हो जाएगा? विल नॉट हैव और लास्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस करते हैं ताकि टॉपिक हमें अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हुए हैं, हम इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे और इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है, कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। जैसे कल मैं बिजी हूं तो मैं क्या बोलूंगा भाई? कल मेरे पास टाइम नहीं होगा। तो मेरे के लिए मैं यूज करूंगा आई। नहीं होगा के लिए विल नॉट हैव। नहीं होगा के लिए क्या यूज करूंगा? आई विल नॉट हैव। क्या नहीं होगा ऑब्जेक्ट में? टाइम। आई विल नॉट हैव टाइम। आई विल नॉट हैव टाइम, मैं कल की बात कर रहा हूं तो टुमारो। आई विल नॉट हैव टाइम टुमारो। यहाँ पर सेंटेंस पूरा होता है। नेक्स्ट सेंटेंस हम लोग करते हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कहते ना भाई, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो तुम्हें के लिए हम ये क्या यूज करेंगे? यू। उसके बाद नहीं होगी के लिए विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव। यू विल नॉट हैव। अब ऑब्जेक्ट में क्या जाएगा? कोई प्रॉब्लम। यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम।
यू विल नॉट हैव एनी प्रॉब्लम, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक और सेंटेंस है, उनके पास पैसे नहीं होंगे, नहीं अब कहते हैं ना भाई उनके पास यार पैसे नहीं होंगे, उनके पास पैसे नहीं होंगे, उनके के लिए हम यूज करेंगे दे, क्या यूज करेंगे दे, और नहीं होगा के लिए विल नॉट हैव, दे विल नॉट हैव, क्या नहीं होंगे पैसे, दे विल नॉट हैव मनी। दे विल नॉट हैव मनी। तो देखा कितना इजी सेंटेंस इसको बनाना। अगर आपको भी इस तरीके से फ्यूचर के अंदर नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जानते हैं, अगर आपको इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने हो, इंट्रोगेटिव यानी कि आपको प्रश्न करके पूछना हो, जैसे कि क्या तुम्हारे पास सर का नंबर होगा, क्या मम्मी के पास टाइम होगा, क्या पापा के पास मेरा मोबाइल होगा। तो इस तरीके के सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, फॉर्मूला की बात की जाए तो सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे हम हैव और लास्ट में हम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके भी कुछ प्रैक्टिकल सेंटेंस करते हैं ताकि हमें टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, हम इनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करेंगे और इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ लेंगे। तो देखो सबसे पहला सेंटेंस है, क्या अगले हफ्ते तुम्हारे छुट्टी होगी, कहते हैं क्या अगले हफ्ते तुम्हारे छुट्टी होगी। तो ये सबसे पहले हम क्या यूज करेंगे विल, क्या यूज करेंगे विल। विल के बाद हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या है, क्या अगले हफ्ते तुम्हारे, तुम्हारे के लिए यूज करेंगे यू, विल यू। फिर आ जाएगा हैव, उसके बाद यूज करेंगे हैव, विल यू हैव, है ना। अब लास्ट में हमें ऑब्जेक्ट लगा देना है, विल यू हैव। अब अगले हफ्ते क्या तुम्हारे छुट्टी होगी, तो विल यू हैव अ हॉलीडे, विल यू हैव अ हॉलीडे। अगले हफ्ते के लिए यूज करूंगा मैं नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक। अब हम प्रश्न कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, तो सेंटेंस कितना इजी में बन जाता है, विल यू हैव अ हॉलीडे नेक्स्ट वीक। चलिए इसका दूसरा सेंटेंस करते हैं, क्या पापा के पास आज टाइम होगा। हम पूछते हैं क्या पापा के पास आज टाइम होगा, तो सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे, विल के बाद हम क्या लगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है पापा, तो विल फादर। उसके बाद में आ जाएगा हैव, विल फादर हैव। ऑब्जेक्ट में क्या है, क्या पापा के पास आज टाइम होगा, है ना, तो विल फादर हैव टाइम टुडे। आज के लिए हम क्या यूज करेंगे टुडे, विल फादर हैव टाइम टुडे। कितना इजी में सेंटेंस बन गया है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं, क्या उसके पास तुम्हारे जूते होंगे, तो सबसे पहले हम विल का यूज करेंगे, विल। सब्जेक्ट में आ जाएगा उसके के लिए ही, विल ही। फिर हम लगा देंगे हैव, विल ही हैव। अब लास्ट में क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, क्या उसके पास तुम्हारे जूते, तुम्हारे जूते, विल ही हैव योर शूज। जूते को बोलेंगे यहाँ पर शूज, विल ही हैव योर शूज। तो देखा कितना इजी सेंटेंसेस को बनाना। तो आप भी इतना इजी वे के अंदर सेंटेंसेस को बना सकते हैं। आपको बस करना क्या है, तीन फॉर्मूलाज को याद रखना है, इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सेंटेंस को बनाना है और बहुत सारा प्रैक्टिस करना है और अपने इंग्लिश को इजी बना देना है।